हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज मकर संक्रांति के लिए हम बना लेते हैं तिल के लड्डू। तो साबुत दानेदार जो तिल के लड्डू बनते हैं चाशनी वाले, आज हम वो बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम सफेद तिल, 200 ग्राम करीब लिया है मैंने गुड़, और ये लगभग 50 ग्राम करीब होगा। अंदाज से मैंने थोड़ा सा ही लिया है, आप कम या ज्यादा मूंगफली के दानों को ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो लें, नहीं तो ना लें। और साथ में मैंने लिया है 1 से 2 चम्मच शुद्ध घी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मूंगफली के लड्डू। पहले मैंने गैस ऑन करके जो है कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें हम डाल देते हैं मूंगफली के दानों को। सबसे पहले हम मूंगफली के दानों को भून लेंगे, और भूनकर फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने पर उसका हम छिलका उतार लेंगे। तो ये सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले हम मूंगफली के दानों को अच्छे से भून लेते हैं। मीडियम आंच पे हम भूनेंगे ताकि दाने जले नहीं, और एक साथ चारों तरफ से सिक जाए और आसानी से इसके सारे छिलके निकल जाए। लगातार चलाते हुए भूनना है। तो देखिए खूब अच्छे से चटक रही है मूंगफली, और लगभग मूंगफली जो है अच्छे से सीख चुकी है। कुछ सेकंड्स और चला लेते हैं इसे। अब बस हम गैस बंद करके इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे मैं साइड पे रख दूंगी, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाने तक। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो छिलके जो है निकल नहीं पाते। थोड़े से गुनगुने गर्म में ही हमें इसका छिलका निकालना होता है। वापस गैस ऑन कर देते हैं, आंच को मीडियम कर देते हैं हम, और कढ़ाई तो गर्म है। अब हम इसमें डाल देते हैं तिल भूनने के लिए। तिल को भी मीडियम आंच पे हमें भूनना है। चटकना शुरू हो चुका है, और जैसे ही पूरा तिल जो है अच्छे से सीख जाएगा, इसका जो वजन है थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और फूल जाने की वजह से काफी हल्का महसूस होगा, और देखने पर भी काफी फूला फूला सा नजर आएगा। तो वो पहचान होती है कि तिल अच्छी तरह से भुन चुका है। मीडियम टू लो में ही करना है। अगर आपको नहीं है एक्सपीरियंस तो धीमी आंच पे ही तिल को भुने, वरना तिल जल जाएंगे, और जलने पर थोड़े कड़वे लगते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो जलने बिल्कुल नहीं देना है। तो देखिए तिल अच्छे से भुन चुका है, इसका कलर भी थोड़ा सा हल्का चेंज हो चुका है, और बहुत हल्का भी हो गया है छूने पर। शायद कैमरे में इतना साफ क्लियर समझ ना आए, बट ये थोड़ा सा फूला हुआ भी दिखने लग जाएगा। तो गैस को हम बंद कर देते हैं यहाँ पे, और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से प्लेट में मैंने तिल को निकाल दिया है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बाकी चीजें करते तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। बहुत गर्म में हमें गुड़ लड्डू नहीं बनाने हैं। तो अभी पैन गर्म है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच घी। इसे थोड़ा इस तरह
से चला देते हैं ताकि पैन में चारों तरफ लग जाए। इससे गुड़ में चमक भी आ जाती है, लड्डू में चमक आ जाती है और जो है नीचे गुड़ जलता भी नहीं है। अब गुड़ को हम छोटे टुकड़ों में कट करके पैन में डाल देंगे। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है, ऐसे ही हमें डालना है। तो देखिए मैंने गुड़ को छोटे टुकड़ों में करके पैन में ही डाल दिया। अभी गैस मैंने ऑन नहीं किया है, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कढ़ाई गर्म है और जब तक मैं मूंगफली के छिलकों को निकालूंगी और तिल जो है थोड़ा सा ठंडा होगा, तब तक जो है ये गुड़ जो है कढ़ाई की गर्मी से ही काफी हद तक पिघल जाएगा। तो इससे क्या है, जब हम चाशनी बनाएंगे तो ये थोड़ा सा जल्दी पिघल जाएगा और जल्दी इसकी चाशनी बन जाएगी। बस इसीलिए मैंने ये पहले डाला है, थोड़ा सा समय की बचत हो जाएगी। तो अब मैं जो है मूंगफली के दानों को छिलका उतार लेती हूँ, तब तक इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। तो देखिए मैंने मूंगफली के दानों को इस तरह से छीलकर निकाल लिया है। अब हम गैस ऑन कर देते हैं ताकि गुड़ पिघल जाए। मीडियम टू हाई हम रखेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ पानी। बहुत ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पानी अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो हमें गुड़ को बहुत ज़्यादा वक्त तक उबालना पड़ेगा। अच्छे से चलाते हुए झाग आने तक हम गुड़ को पका लेते हैं। हमने गुड़ को पहले ही डाल दिया था, देखिए इसलिए कुछ सेकंड्स में ही गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है क्योंकि वो सॉफ्ट हो चुका था गर्म कढ़ाई में डलने की वजह से। तो ये एक थोड़ा सा फायदा हुआ कि चाशनी जल्दी बन गई है। अभी इसे 1 मिनट और पकाना है हमें। चाशनी जब भी बनाए तो लगातार चलाते हुए बनाएं, इससे चाशनी बिल्कुल भी नीचे नहीं जलेगी। तो देखिए इसमें इस तरह से तार बननी शुरू हो चुकी है। हम कटोरी में 1 बूंद चाशनी को डालकर चेक कर लेते हैं। 1 से 2 बूंद डालते हैं हम और इसे 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। तो देखिए ये चाशनी अभी इस तरह से धागे बन रहे हैं इसमें, तो ये अभी पकी नहीं है। अगर इस स्टेज पे हम चाशनी को लड्डू बनाएंगे तो चिपचिपी बनेगी। तो इसे हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। गैस की आंच को एकदम धीमा कर देंगे क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा भी तेज रहा तो जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि चाशनी जल जाए। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। अभी और काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है चाशनी। तो देखिए ये जो है अभी भी थोड़ा सा कम है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है लेकिन फिर भी थोड़ा सा
अभी कम है। चलिए एक और फाइनल, क्योंकि अब तो हो ही गई होगी। ये छूने पर ही समझ में आ रहा है कि काफ़ी कड़ा हो गया है। थोड़ा सा हम इसे ठंडा हो जाने देते हैं। देखिए, और इसकी पहचान ये है कि आप सुनिएगा, ये ठंडा होने पे ये देखिए, जब मैं इसे डाल रही हूँ कटोरी में तो ये ठंडे से आवाज आ रही है, मतलब ये चाशनी हो चुकी है। अब इसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं तिल को, सॉरी, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस मैंने बंद कर दी है और मैंने चूल्हे पर से उतारा नहीं है, क्योंकि जो है गैस गर्म होती है तो उतनी गर्मी में गुड़ जो है पिघलेगी नहीं, सॉरी, गुड़ जमेगी नहीं, जल्दी से ठंडी नहीं होगी, गर्माहट बनी रहेगी। इसलिए मैंने इसे गैस पर से नीचे नहीं उतारा है और यहीं पे मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर मैं नीचे उतारूंगी तो ठंड का दिन है और जो है स्लैब जो है बहुत ठंडा होता है, पत्थर का है, तो इसलिए जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और इसमें हम डाल देते हैं मूंगफली के दानों को, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मूंगफली के दाने भी खूब अच्छे से मिल गए हैं और गुड़ और तिल जो है आपस में पूरी तरह से गुथ गए हैं। बस इसे अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप हाथों पे घी लगा लीजिए, या इस तरह से अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप चावल का आटा ले लीजिए और हाथों पर बस जस्ट इस तरह से हल्का सा चावल का आटा लगा लीजिए और झाड़ लीजिए। तो आप दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। तो देखिए, बस ये बहुत फटाफट बनते हैं लड्डू, बिल्कुल सेकंड्स में बन जाते हैं। ये देखिए, ये रेडी हो गया। वापस से लिए हमने, कोई बहुत मेहनत नहीं है और बहुत अच्छे से बन जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे आप बनाना है। बीच बीच में बस हल्का से ही गेहूं चावल आटे का लगाना है, और आटे का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप चाहे तो घी या तेल भी हाथ में लगा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सुविधाजनक रहता है क्योंकि वो चिपकता नहीं, तो जल्दी आसानी से बनता है। हमारे यहाँ बस ऐसे छोटे छोटे ही लड्डू पसंद करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ। आप चाहें तो बड़ा भी इसे बना सकते हैं। और ये बिल्कुल हाथ नहीं जल रहा है, देखिए मैं बहुत आसानी से बना रही हूँ इसे, तो डरने की घबराने की बात नहीं है। और मैंने इसे गैस पर ही रखा हुआ है, तो ये ठंडा बिल्कुल नहीं होगा और सारे लड्डू बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये देखिए, तो चलिए मैं इसी तरह से सारे लड्डुओं को बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, इस तरह से सारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। कितने क्रिस्पी हैं, एकदम ठकठकाते हुए बिल्कुल गोल मटोल लड्डू बनकर पूरी तरह से रेडी हैं संक्रांति के त्यौहार के लिए।
तो आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। जो छोटे मोटे टिप्स मैंने दिए वो भी पसंद आए। और एक छोटा टिप्स लास्ट में मैं और देना चाहूंगी। अगर लड्डू बनाते समय पैन जो है ठंडा हो जाता है, कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो जाती है और गुड़ जमने की कंडीशन में आपको ऐसा महसूस होता है कि गुड़ अब जमने वाला है और लड्डू नहीं बन पाएगा, तो 4-5 सेकंड के लिए आप गैस को ऑन कर दीजिए। उसके बाद मिक्सचर को फिर से एक बार चला लीजिए। ज्यादा देर नहीं करना है वरना गुड़ जो है कड़क हो जाएगा और बिल्कुल नहीं जमेगा। बस 4-5 सेकंड के लिए कि कढ़ाई जो है गर्म हो जाए और उस गर्माहट में वापस से गुड़ जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और लड्डू आसानी से बन जाएंगे। तो आखिर के 2-4 लड्डू में ऐसी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये लड्डू फटाफट बनाने होते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी जमते हैं। तो आप स्वयं भी अकेले बना सकते हैं या तो किसी की हेल्प ले लीजिए ताकि फटाफट बन जाए। तो ये लड्डू बनकर पूरी तरह से रेडी हैं। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, मेरा बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार मैं रेसिपी लेकर आते रहूंगी। तो मैं मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में अगली किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मकर संक्रांति की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।